गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरे गुरुजी की प्यारी सारी संगत को दिल से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कभी कभी इंसान दुनिया को तो साफ देख लेता है लेकिन खुद के दर्द को नहीं देख पाता। दिन भर भाग दौड़, मोबाइल की रोशनी, जिम्मेदारियों का बोझ और अंदर ही अंदर जमा होती थकान धीरे धीरे आंखें भी संकेत देने लगती हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की हर तकलीफ महसूस करते हैं। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसने सबकी खुशियों के लिए खुद को भुला दिया था, लेकिन गुरुजी ने सही समय पर उसे ऐसा एहसास करवाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज का ये सत्संग हम सुनेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से काव्या बिष्ट बेटी का, और बेटी ने अपना सत्संग ईमेल के जरिए भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं काव्या बिष्ट हल्द्वानी से अपना सत्संग शेयर कर रही हूं। संगत जी, मेरे पति ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है और मेरा एक बेटा और एक बेटी है। घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि मैंने खुद पर ध्यान देना लगभग छोड़ ही दिया था। रात देर तक फोन पर बच्चों की पढ़ाई का काम, सुबह जल्दी उठकर घर संभालना और दिन भर बिना रुके काम करना। धीरे धीरे मेरी आंखों में पानी आने लगा, कभी जलन, कभी धुंधला दिखना और कभी सिर में तेज दर्द। लेकिन संगत जी, मैं हर बार यही सोचकर चुप रह जाती कि अभी परिवार ज्यादा जरूरी है। एक दिन मेरा बेटा आरव मेरे पास आया। उसने कहा, मम्मा, आप हमेशा आंखें क्यों मलती रहती हो? संगत जी, उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। उस रात मैं छत पर अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने दिल से गुरुजी को याद किया। तभी अचानक फोन पर सत्संग चल पड़ा और उसमें आवाज आई, बेटा, अपनी आंखों को संभाल कर रख, इनसे तो ही तू अपने बच्चों की मुस्कान देखती है। खुद का ध्यान रखना भी सेवा है। संगत जी, ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल पास खड़े हों। उस रात मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं खुद को भूल गई थी, अब मुझे सही रास्ता दिखा दो। संगत जी, अगले ही दिन मैंने अपनी रूटीन बदलनी शुरू की। सुबह कुछ देर मेडिटेशन, सिमरन, थोड़ा वॉक और मोबाइल यूज कम। धीरे धीरे मेरी आंखों की परेशानी कम होने लगी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव मेरे घर में आया। मेरे पति, जो हमेशा काम में बिजी रहते थे, अब बच्चों के साथ समय बिताने लगे। घर में पहले जो तनाव रहता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाकर मुझे दी। उसमें पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था और नीचे लिखा था, अब मम्मा फिर से खुश रहने लगी हैं। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं देते, वो इंसान को टूटने से पहले संभाल लेते हैं। लर्निंग मैसेज। इस सत्संग से क्या सीख मिलती है? खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। लगातार स्ट्रेस शरीर और आंखों पर असर डालता है। परिवार की खुशी हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। पॉजिटिव रूटीन जिंदगी बदल सकती है। फेथ इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। संगत जी, अगर आज का ये सत्संग सुनकर आपको भी ऐसा लगा हो कि गुरुजी कहीं ना कहीं आपको भी संभाल रहे हैं, तो आज एक छोटा सा वादा खुद से जरूर कीजिए, मैं खुद का भी ध्यान रखूंगा। क्योंकि संगत जी, जब इंसान खुद को संभालना शुरू करता है तभी जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर सत्संग में आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, शुक्राना गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। गुरुजी महाराज आप सभी संगत को स्वस्थ जीवन, शांत मन और खुशहाल परिवार का आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं पूजा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं 11 मई को संध्या के 7:41 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज पता नहीं कौन सी गलती होगी कि आज का ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मैं 3 बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश की थी, पर वो तीनों बार ही शेयर नहीं हो पा रहा था।
मतलब कि मेरे से सही ढंग से वो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। गुरुजी, इसके लिए अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी गलती को माफ़ करते हुए हमेशा अपनी दया दृष्टि अपनी बेटी और उसकी फैमिली पर बनाए रखें। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे सुबह के शुक्राना सत्संग के से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अपने सुबह के सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी के दोते की जब फ़ॉरेन के लिए उसकी स्टडी की फ़ी भर के आई थी, तो वो कुछ मिस्टेक की वजह से मेरे अकाउंट में रिटर्न आ गई थी और उसमें से अच्छी खासी अमाउंट डिडक्ट हो गई थी। संगत जी, हम गुरुजी के जवाई दोते और गुरुजी की बेटी तीनों ने ही ये सब्र कर लिया था कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, गुरुजी ने कुछ हमारे लिए सोचा होगा। उसी वजह से ये सब हुआ जो कि मैं आपसे सुबह शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, आज जब मैं दोबारा गुरुजी के दोते की फ़ीस भरने के लिए बैंक गई तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी चलो आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके क्या बात करनी है, क्योंकि मैंने सारी होप छोड़ दी थी कि बैंक हमें कोई भी पैसा अपनी गलती रियलाइज़ करते हुए रिटर्न करेगा। संगत जी, मैं गुरुजी का नाम लेके गुरुजी को अपने साथ लेके बैंक गई तो मैंने बैंक के ऑफिसर से बात की और उनको बताया कि विदाउट एनी मिस्टेक हमारे अकाउंट से काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट डिडक्ट हो गई है, जो कि हमारी जिसमें कोई गलती नहीं है और हम उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। संगत जी, आप मानेंगे गुरुजी की दया से बैंक वाले ऑफिसर ने 1 मिनट में ही अपनी गलती रियलाइज़ की और बोला कि ये जो भी मनी आपके अकाउंट से डिडक्ट हुई है वो बैंक वालों की गलती की वजह से है और बैंक को ही आपकी वो अमाउंट भरनी चाहिए। संगत जी, जो मेरी नज़रों में इम्पॉसिबल सी बात थी, ये सब गुरुजी की रहमत की वजह से ही हुआ। और संगत जी, उन्होंने जो मनी गुरुजी की बेटी के अकाउंट से डिडक्ट हुई थी उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट हमें रिटर्न कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब जो नुकसान गुरुजी की बेटी को हुआ वो नियर अबाउट 3-4 का था, जो कि हम लोग आसानी से बियर कर सकते थे। गुरुजी ने एक अच्छी खासी अमाउंट नुकसान की जो थी उसको हमारी बियरेबल नुकसान की अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। ये केवल गुरुजी की कृपा ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, आज सुबह भी जब मैं गुरुजी को माथा टेक रही थी तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मैं आपसे क्या मांगूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आ रहा, आपको जो ठीक लग रहा है वैसे ही आप सब कीजिए। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना इस घड़ी में हमारा साथ देने के लिए। संगत जी, मैं यहाँ आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम अपनी सारी डोरियाँ गुरुजी पर छोड़ देते हैं, उनसे कुछ भी मांगना छोड़ देते हैं, तो गुरुजी हमारे लिए वहाँ से भी रास्ते बना देते हैं जहाँ सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। और आज ये सब कुछ गुरुजी ने मेरे साथ किया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, अब मैं आज दोबारा आपका नाम लेते हुए आपके दोते अंकल जी की फीस भरी आई हूँ। गुरुजी, अब आप जल्दी से जल्दी ये अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि वो अपनी फ़ीस भर सके और हम भी यहाँ से निश्चिंत हो जाएं कि उसको वो अमाउंट मिल गई है। क्योंकि जब तक वो अमाउंट उसके अकाउंट में वहाँ नहीं पहुँच जाती, आपको पता ही है आपकी ये डरपोक बेटी डरती ही रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे बार बार अमृत वेला करने के लिए बोल रही हैं, पर आपकी ये आलसी बेटी ये नहीं कर पा रही। गुरुजी, आप ही मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं दोबारा से आपका अमृत वेला कर सकूं। गुरुजी, जब तक आप मुझे इतनी हिम्मत नहीं देंगे, मैं कभी भी अमृत वेला दोबारा से शुरू नहीं कर पाऊंगी। आपकी ही रहमत से मैंने काफ़ी अच्छे समय के लिए अमृत वेला किया था और अब जब आप बोल रहे हैं तो उसका करने के लिए आप ही मुझे ताकत देंगे। और मैंने ये देखा है कि जब भी मैं आपको सत्संग में कुछ अरदास करती हूँ तो वो आप में ये ज़रूर पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ मैं आप सबको एक बार और बोलना चाहूँगी कि जब भी गुरु जी आप पर कुछ भी रहमत करते हैं तो आप उसका शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हमारा शुक्राना सत्संग
शेयर होता है, संगत तक पहुंचता है, तो गुरुजी की जो रहमतें होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप अपने जवाई, अपने दोते और अपनी बेटी को हमेशा उस रास्ते पर चलाएं जो आपको पसंद है। आप अपनी रहमतें हमेशा अपने जवाई, दोते और बेटी पर, विपिन अंकल और सौम्य आंटी पर, उनकी टीम मेंबर पर बरसाते रहें। गुरुजी, आप अपनी बेटी, जवाई और दोते की बाजू पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर चलाते हुए कामयाबी के रास्ते मंजिल तक पहुँचाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, संगत जी, गुरुजी, मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, और जल्दी ही आपके साथ अपना नया सत्संग शेयर करूँगी। मैं शायद आज गुरुजी का सत्संग शेयर करते इस समय स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी महाराज और महाशिव की कृपा मिली, और गुरुजी महाराज ने हमें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार किया। हम संसारी जीव कहीं ना कहीं गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन वो दयानिधि अपने बच्चों को हर बार क्षमा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने कहा, मैंने तेरे सारे दुख दूर कर दिए और तेरे बच्चों को भी धन व स्वास्थ्य से ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी की आपसे अरदास है कि हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलाइए। आपकी कृपा व रहमो करम के बिना कुछ संभव नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत रहमत बरस रही है। आज मैं अपनी पोती के साथ मार्केट गई थी। मार्ग में 9944886667775533 की कई बार ब्लेसिंग मिली, और 2 तितलियां तो संगत जी हमारे बिल्कुल चेहरे के पास से निकली। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब घर वापस पहुँचे तो मेरे दरवाजे पर नंदी जी महाराज खड़े थे, और उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई, और मैंने उन्हें आटे का पेड़ा व गुड़ खिलाया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, महाशिव जी और गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं नंदी के लिए आटा और गुड़ का पेड़ा ले जाती हूँ। संगत जी, आज सुबह नंदी जी मुझे मंदिर के रास्ते में नहीं मिले, और मैं वह पेड़ा घर वापस ले आई, और जब नंदी जी महाराज आए तो मुझे वह पेड़ा नहीं मिला। मैंने नया पेड़ा व गुड़ खिलाया, जिसे खाकर वो चले गए, परंतु थोड़ी देर के बाद ही मुझे वो पेड़ा मिल गया, और संगत जी, नंदी जी महाराज भी पेड़ा खाने दोबारा आ गए। ऐसे तो कृपा करते हैं हमारे महादेव महाशिव। धन्यवाद महाराज, गुरुजी महाराज, धन्यवाद महाशिव। मैंने वो पेड़ा नंदी जी को खिलाया,
और यह सेवा आपके द्वारा ही संभव हुई, इसलिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इस कृपा को देने के लिए और इसे पूरा करवाने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना, आपकी कृपा, आपके रहमो करम से ही मैं ये सेवा कर पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने हमें न जाने किन किन समस्याओं से व रोगों से बचाया। सो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि तेरे बेटे के पीछे कोई काला साया लगा हुआ है, मैं उससे भी मुक्त करवा दूंगा। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव की कृपा से हमें नीम करोली बाबा, साईं बाबा, राधा रानी, हनुमान जी, शनिदेव महाराज और यूनिवर्स से भी बहुत सी ब्लेसिंग मिल रही है। धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मेरी तो अब यही अरदास है कि हम हर सांस से गुरु जी महाराज का शुक्राना करें। महाकाल, माँ दुर्गा और शिव शक्ति की भी हमें ढेरों ब्लेसिंग मिलती हैं। धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपके चरण कमलों में सर रखकर शुक्राना कर रही है और जय गुरु जी कह रही है। संगत जी, शुक्राना लंबा हो रहा है गलती के लिए गुरु जी से तथा संगत जी आपसे क्षमा चाहती हूँ। और जो हमारे इस शुक्राने को जनता के सामने रखते हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। मेरे शुक्राने को स्वीकार करना। धन्यवाद। आपके चरण कमलों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज हमको और मेरे परिवार को अनेकों संकट से, दुर्घटना से, विपत्ति से बचा रहे हैं। गुरु जी महाराज कह रहे थे कि वो लोग हम लोग का विनाश करने के लिए पूरा जोर तोड़ लगाए हुए हैं और शत्रु फिर से आज वीडियो कॉल किया था, पर हम संजोग से भगवान जी हमको सुला दिए थे शायद, तो हम फ़ोन उठाए नहीं, ऐसे भी नहीं उठाते, उठे भी रहते तो नहीं उठाते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसका फ़ोन आना या सपना में आना भयंकर विपत्ति का इंडिकेशन होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले तुम सिर्फ शुक्राना करो, सिमरन करो, सत्संग सुनो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भगवान कहते हैं जो भी इंसान सब्र करता है मैं उसको अच्छा फल देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भगवान मेरी बेटी के करियर को भी संवार रहे हैं, काफ़ी ब्लेसिंग भरा सत्संग दे रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम तो भगवान को अपने भगवान जी के चरणों में छोड़ दिए हैं, खुद को और मेरे परिवार को भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमको गुरु जी से किसी प्रकार का कोई शिकायत या कंप्लेन नहीं है, किसी प्रकार का भी। जो है सो है, हमको सब स्वीकार है। अब भगवान तो खुद ही गोदी में उठा के बचा रहे हैं, तो शिकायत किसी बात का भी है भी नहीं, न बनता है न दिखता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सर जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। अगर हमको मांगना भी होता तो हम भगवान से इतना मांग नहीं पाते जितना वो खुद से आगे हो करके ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, उतना तो शायद हम सोच भी नहीं सकते। अगर बचाने का उपाय भी भगवान हमको दे देते ना तो भी हम नहीं कर पाते वो चीज़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भगवान मेरे हार्ट अटैक का संकट है, ऐसा सत्संग सुना के बचा रहे हैं, क्योंकि कोई हमको दिखाने वाला है नहीं। जो उपाय होता है सब आधा अधूरा रहता है, कभी हमारे तरफ से कभी दूसरे की तरफ से, मतलब हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाकी भगवान तो जान ही रहे हैं। हे गुरु जी महाराज आपके प्रेम से ही तो चल रहे हैं, वरना
हम में वो कुव्वत ही नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा रह सकते। भगवान बोले कितना हम डरपोक, सच में हम डरपोक थे, डरपोक नंबर 1, क्योंकि पिता के जीवन में भी दहशत भरा जीवन रहा, ससुराल क्रूर मिल गया और उस्तादों का उस्ताद, महा उस्ताद, सब भगवान संसार में जितना भी पाप बनाए होंगे उसका भी उस्ताद है। एक नहीं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, देखने को 100 बुखार मिलते हैं। इतना वैरायटी है, एक आदमी करोड़ों करोड़ों क्रूरता से निपुण है, वहाँ हम टिकने वाले थे भी नहीं, हो भी नहीं पाते। जितना न इन लोग का षड्यंत्र साजिश के शिकार हुए हैं कि भगवान तो भी पकड़ पकड़ के खुद ही दूर कर रहे हैं। अब भगवान बताना छोड़ दिए हैं कि कितना बताएंगे। वो 24 घंटा मारती है, भगवान 24 घंटा दूर करते हैं। भगवान भी थक गए। बाप रे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान जो भी देंगे अपने दया और कृपा के तहत ही देंगे। भगवान तो बोले जो तुम मांगी भी नहीं वो सब हम तुमको देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बताते हैं कि भगवान कैसे, किस तरह से जीवन में चलना है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि मैं जब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कष्ट जीवन में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। संभल के चलना है, उस कष्ट में भी विश्वास नहीं खोना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहना अच्छा है, समझता भी है लोग, लेकिन जब आता है तुरंत छू हो जाता है। लेकिन कोशिश होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी रिश्तों का प्यार, सभी अपनापन हमको गुरु जी से जो मिला है, बाकी किसी से भी नहीं मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान हर एक बात को हम तो जी गए, बीत गए और भूल गए। भगवान हर एक बात को याद कराते हैं, मेरे ऊपर से ऐसा फटा एक एक बात याद कराते हैं, याद करता है तो समझ में आता है कि कहाँ से हम कहाँ तक आए। भगवान बोले कि अगर हम कृपा नहीं करते तो तुम यहाँ तक आ नहीं पाते। बात सही है। भगवान ही किस प्रकार से इंसानों को मजबूती देते हैं, साथ चलते हैं, सब चीज़ का एहसास हो रहा है। कोई कैसे जानेगा, जब तक हर चीज़ को महसूस नहीं करे तब तक नहीं जान सकता। भगवान से मिलने के बाद हर चीज़ का एहसास होता है और हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंत, सुमरे सुमरे नर उतरहि भवसागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे शत्रु को छोड़ूंगा नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बहुत वीडियो से, उन लोग का वीडियो देख करके, वीडियो मिस कॉल था, जबकि हम एक तरफ एक जरा भी बात नहीं करते हैं, फिर भी कैसे मतलब बेवजह का कनेक्ट कर करके सब काम करता है। तो बहुत हम टेंशन में थे। हम बने मन सोच रहे थे भगवान जी ये हमको वीडियो कॉल क्यों किया, मतलब आप तो कहे ही थे, फिर ये क्या वीडियो कॉल कर रहा है बताइए ज़रा। तो भगवान के पट से मैसेज आता है, तुम चिंतन करो, चिंता नहीं, बाकी मैं देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले मेरे होते हुए कभी टेंशन नहीं लेने का, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान को मेरा शरीर का स्थिति पता है, इसलिए हमेशा दिल से बोलते हैं, हृदय से वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, किसी बात का टेंशन नहीं लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। जल में बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो।
सतगुर का दर्शन पाए जियो, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। राम नामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वराननी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का ये सत्संग मेरा 12 मई 6:30 AM का है, सुबह का, मंगलवार का है। मंगल को गुरु जी कहते हैं मंगल को शुक्राना करोगे तो मंगल ही मंगल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग पिछले मंगलवार का है, मेरी बेटी का है। उसमें क्या हुआ, वो बाहर थी होटल में, तो उसको अचानक से एकदम से नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तो जैसे ही उसने मतलब गुरु जी का मंत्र जाप शुरू किया तो उसको फ़ौरन में, जहाँ मतलब कोई हलवाई कोई कनेक्शन ही नहीं है उस चीज़ का, उसको मेरी बेटी को रूम में ही बूंदी की प्रसाद की स्मेल आई मंगलवार के दिन। तो हनुमान जी बन के गुरु जी ने उसको उसका जो भी था टेंशन, उसकी रक्षा की, उसका सुरक्षा कवच बनाकर उसको लेकर आते हैं, ले जाते हैं। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। सेम डे, उसी दिन मंगलवार को ही मैं भी जब सूरज को जल चढ़ाने के लिए ऊपर गई तो मेरे जैसे ही मैंने ग्लास ऊपर किया तो ऊपर से ऑरेंज कलर की तितली निकली मेरे सिर के ऊपर से घूमती हुई। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। बजरंग बली के रूप में आपने मुझे भी ब्लेस किया, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, और आज भी मंगलवार है, तब से लेके अब तक मतलब बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। हमारे घर का भी माहौल धीरे धीरे एकदम शांत होता जा रहा है। मेरे भाई को भी आप सद्बुद्धि दे रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को भी सदमार्ग पे चला रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। उसकी आंखें खोल रहे हो गुरु जी, उसकी भटकन ख़त्म कर दी है आपने। ऐसे ही मेरे भाई के लिए भी मैंने लास्ट गुरुद्वारे में, मंगलवार भी गुरुद्वारे भी जाती हूँ, तो मैंने मंगलवार वहाँ गुरुद्वारा साहब में अरदास की थी रो के कि यह इन दोनों बच्चों को आप अपनी शरण में रख लो, इनको सही मार्ग दिखा दो, इनको उस सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो। तो बस वही हो रहा है। गुरु जी ने मेरी सुन ली है, वो नानक जय बाबा जी ने भी मेरी सुन ली है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में खूब सुख शांति का माहौल बना हुआ है, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और जो मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके भी रिगार्डिंग गुरु जी सत्संग सुनवा के आधे कष्ट तो ऐसे ही काट देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है संगत जी। और जैसे 1-2 दिन से मुझे फील हो रहा था तो उसी के रिगार्डिंग मैसेज आते हैं मेरे पास, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। अब हम कोशिश, गुरु वो जो भी करना है वो गुरु जी ही करवाएंगे, हमने तो क्या करना है, बस जो भी है गुरु जी ने ही करवाना है। अब तक भी गुरु जी साथ थे, आगे भी गुरु जी ही साथ अपना सुरक्षा कवच बनाकर मेरे साथ रहेंगे, चलेंगे। और इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। जो भी है मेरे अंदर, जो भी इश्यूज़ हैं उसको गुरु जी आप ही देख रहे हो, आपने ही जो कुछ करवाना मैंने आप पे छोड़ दिया। हाँ, जपजी साहिब का पाठ मैं हर रोज़ कर रही हूँ 2-3 बार, और सुखमनी साहिब जी का भी पाठ कल सुनने में आया कि 3 दिन लगातार कर, वो भी मैं करूँगी, गुरु जी ही करवाएंगे। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना होगा। और बहुत सत्संग है संगत जी, बहुत रोम में सत्संग है। बस ये है कि थोड़ा हमें अपना कनेक्शन अच्छे से बनाने की ज़रूरत है, और सत्संग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। बस गुरु जी अपना साथ सदा के लिए हमारे सिर पर रखे हुए हैं, और हम तो यही जानते हैं कि हम इस सन से जुड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं गुरु जी की मेहर, गुरु जी का कनेक्शन हमारे कितने जन्मों से है, ये तो गुरु जी ही जानते हैं।
और जो हमारे माड़े कर्म हैं वो तो हमें काटने ही काटने हैं, पर हमें घबराना नहीं है। इसके लिए गुरुजी ही हमें हाथ पकड़ कर 90% तो कहते हैं गुरुजी मैं कटवा ही देता हूँ, लेकिन 10% में भी हमें इतने हमारे होश उड़ जाते हैं। और जो ब्लैक मैजिक मेरे घर पे हो रहा है प्रॉपर्टी के चलते ही, पहले भी मैंने इस सत्संग में शेयर किया हुआ है। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं उनको मतलब उनके होश उड़ा दूँगा, उनको उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो हरकतें हैं उनकी अब मैं उन्हीं के ऊपर वार कर रहा हूँ। और तू देखती जा, तूने जवाब नहीं देना है किसी को। बस कल परसों भी ये मैसेज आया था मेरे पास कि जो तेरा कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, उनके हालात अब वो खुद तुझसे माफ़ी मांगेंगे। और अंदर अंदर वो सोच रहे हैं कि कौन सी शक्ति है जो इस आत्मा के साथ जो इतना भी हम आजमा कर रहे हैं उसको कोई भी असर नहीं हो रहा है। हमारे जो हम वार कर रहे हैं कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। सैटरडे को भी एक मेरे पास मैसेज आया कि सैटरडे को मैं बहुत अनईज़ी फील कर रही थी, तो उसके लिए मैसेज आता है कि काली माता के मंदिर में जाकर माता को 2 चीज़ें चढ़ानी है 9 मई को। हाँ, 2 चीज़ें चढ़ानी है, चुनरी और नारियल, वो जो कि मैंने गुरुजी ने मुझसे चढ़वाने की शक्ति दी। नहीं तो मैं बहुत नेगेटिविटी फील हो जाती है कि इतना कि चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो बस ऐसे ही गुरुजी आप हमारे ऊपर मेहर करिए और सुरक्षा कवच बनाए रखिए। कल भी ये आया, बेटी तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। मेरा सुरक्षा कवच हमेशा तेरे साथ है जो तेरे को इन बुरी शक्तियों से बचा रहा है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहीं पे ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आगे और भी सत्संग, बहुत बड़े सत्संग गुरुजी करवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है उसके लिए जो मैं चाह रही हूँ, बस वो भी गुरुजी टेलीपैथी चल रही है मेरे से। बहुत शुक्राना है गुरुजी। लेकिन कहते हैं गुरुजी की काम हो जाए तो फिर उससे पहले नहीं बताना है। बस मैं जल्दी ही शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी अपनी इस हेल्थ से रिलेटेड लेके। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। ऐसे ही गुरुजी मैं सारे विश्व की आत्माओं के लिए कामना करती हूँ। सबको हेल्थ ब्लेस करो आप, सुख शांति दो सबके मन में। वैर, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब विकार जो हैं वो ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। और सभी आपस में प्रेम भाव से रहें। जैसा कि हमारे यहाँ चल रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में एक दूसरे का मतलब बहुत बुरा करने को तैयार हो रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मेरे साथ तो गुरुजी हैं। बस अपना सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं मुझ पर, मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, मेरे भाई पर। हम सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं, अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ जो आपने उसको वहाँ पे बूंदी की प्रसाद से, खुशबू से ब्लेस किया। और मेरी तरफ से तो है शुक्राना। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। लख शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 7:55 पर सुबह के अपना शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में आज मंगलवार के दिन बजरंगबली का वार है। श्री गुरुपा के चरणों में मैं अपना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, जय करौली वाले बाबा, मेरा जय बालाजी महाराज। आपको मेरा शत प्रणाम, कोट प्रणाम, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी साध संगत जी को भी राम राम जी और जय गुरु जी। राम राम मेरे गुरुपा, आप मेरे घर में रहते हो और आज बजरंगबली के साथ आए हुए हो। मुझे पता है, मुझे ताकत बख्शने के लिए, बल बुद्धि बख्शने के लिए और हमारे सारे संकट हरने के लिए गुरु जी। आप वैसे तो पल पल ही हमारे साथ रहते हो गुरु जी। मंगलवार को बजरंगबली जी को लेके आते हो अपने साथ, संकट मोचन को लेके आते हो कि जा बेटा, तू मेरी इस बेटी के सारे दुखड़े हर ले, सारे संकट हर ले, इस पर कृपा कर दे, इसके जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, संकट हैं, सब हर दे गुरुपा। आज संगत जी बड़ा मंगलवार है दूसरा, और इसमें बजरंगबली जी को गुड़ और चना और उनका चोला चढ़ाना बहुत शुभ होता है, जिससे हमारे सारे कार्य बनेंगे। तो गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि हमारे से ये सेवा लेते रहना गुरु जी, करवाते रहना गुरुपा। सारे संकट कोई भी हो उन्हें हमारे घर से निकाल फेंको गुरु जी। आप गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है नई सुबह दिखाने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए, अपने चरण स्वरूप के दर्शन देने के लिए। गुरु के चरण दुख हरण, जो मेरे चरण का स्वरूप है, इसे मैं अपने बिस्तर पे तकिए के पास रख के सोती हूँ। ये गुरुपा की आज्ञा है। गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे सुंदर प्यारे सपने दिखाते हो। कई बार सपनों में कष्ट भी होता है, तो मुझे ये लगता है कि गुरुपा मेरे संकट काट रहे हैं। सारे कष्ट सपने में आके हर लेते हो, हमारे दामन में कुछ भी दुख नहीं रहने देते, सब अपने ऊपर ले लेते हो गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही सोने हो गुरु जी। इस सोने सोने रूप तो मैं वारी वारी जावा मेरे गुरुपा। इस सोना सजला रूप इस तरह सजदा रहे हमेशा, और हमारी आंखों के सामने रहे हमेशा। कबूतरों के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। सुंदर सुंदर नए पौधे घर में थोड़े से लगवाए हैं गुरु जी, आपने लगवाए हैं। थोड़े से पुराने पौधे सूख गए थे, और कहते हैं कि पुराने पौधे भी जो सूखते हैं वो भी हमारा कष्ट लेके जाते हैं। तो जो भी आपने किया गुरु जी, बहुत अच्छा किया है। घर अच्छा लगने लगा है, गेट अच्छा लगने लगा है। आप आना मेरे घर में गुरुपा, लक्ष्मी जी के को साथ लेके आना गुरु जी। आपने कहा है मैं सफेद चोले में घर के बाहर आऊंगा, और तू मुझे पहचान लेना गुरुपा। मैंने अभी तक नहीं दर्शन कर पाई हूँ, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ गुरु जी कि कौन है जो सफेद चोले में आएगा, और मैं उसे चाय पिलाऊंगी और अपने गुरुपा के सोने रूप के दर्शन करूंगी। गुरुपा रात को पार्क में गई सैर करने के लिए, आप ही करवा रहे हो गुरु जी। आजकल मुझे भेज देते हो पार्क में, क्योंकि मेरे घुटने का दर्द भी थोड़ा सा अब बढ़ने लगा था, जैसे लगा था। तो चल लेती हूँ तो आराम आ जाता है, ये जकड़न में आराम आ जाता है गुरु जी। सुबह थोड़ा बहुत आप मुझे योगा भी करवाने लगे हो गुरु जी, मैं करती हूँ घर में अपने आप। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे हो बेटा, अब तेरी परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं, और बहुत जल्दी सब चंगा हो जाएगा। लेकिन तू अपने मन की बात किसी को भी मत बताया कर, तू दिल की बहुत साफ है, तू बहुत जल्दी सबको
बता देती है कि सब ठीक होने लगा है। इससे दूसरों की जो नकारात्मकता होती है वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी दिल की बातें अपने दिल में ही रखा करो, मत बताया करो। जल्दी ही परिस्थितियाँ बदलेगी और 2 खुशखबरियाँ भी तुम्हें जल्दी से ही मिलेंगी। इसे मजाक मत समझना ये आज का ही दिन है जो मैं तुझे 2 खुशखबरी दूंगा। और ये जो सत्संग है, ब्लेसिंग है, किसी एक संगत तक जरूर शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है। अभी शेयर तो नहीं की गुरु पर, कर दूंगी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप मेरे से अपने दरबार में, अपने मंदिर में जो जगवाते हो, अपने चरणों पर, माथे पर तिलक लगवाते हो, चंदन तिलक लगवाते हो और चंदन तिलक में मुझे दर्शन देते हो प्यारे प्यारे, कभी नानक जी के, कभी गणपति बप्पा के, कभी ओम के। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये दर्शन देख के हमारा दिल जो है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है गुरु जी। इस दिल में आप समाये हुए हो, हमेशा समाये रहना मेरे गुरु पा, मेरे मन विच बसना हमेशा मेरे गुरु जी, मेरे मन दे अंदर बसना मेरे दाता। मैं बहुत नादान हूँ, भोली हूँ, पूजा करने में, सत्संग करने में कुछ भी गलतियाँ होती हूँ मेरे से, तो उसे मुझे हमेशा माफ़ करना गुरु जी। आप कहते हो बेटा मैं तेरी नस नस से वाकिफ़ हूँ, तेरे घर की कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है, सब कुछ जानता हूँ और मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। अब तेरा वो टाइम आ चुका है, तूने बहुत सब्र कर लिया है, मैं जल्दी ही तेरी सारी तकलीफें दूर करने वाला हूँ। तू इन परिस्थितियों से परेशान मत हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे जल्दी ही वो सब दूंगा जिसकी तूने सपने में भी इतनी आशा नहीं की होगी। मैं तेरा घर भर दूंगा, तुझे धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। अभी तुझे थोड़ा तंगी चल रही है लेकिन मैं सब ठीक कर रहा हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसे मजाक नहीं समझ, इस संदेश तेरे लिए ही आया है और तू शुक्राना करती रहे और जय गुरु जी बोलती रहा कर, लिखती रहा कर। जय गुरु जी का मंत्र जाप किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे को मुंह से कहने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है मेरे गुरु जी, सबके सब दे दिलां दियां जानते हैं, कुछ भी नहीं छुपा हमारे गुरु पा से। जो भी ज़्यादा कष्ट में होता है उसके और ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं गुरु पा, उसे और ज़्यादा अपने पास कर लेते हैं। तो इन दुखों के लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो भी कष्ट आते हैं उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरु जी, जो हमें आपके नज़दीक कर देते हैं और ज़्यादा नज़दीक कर देते हैं। उन लोगों के लिए भी शुक्राना गुरु जी जिन्होंने हमें ये कष्ट और तकलीफ़ें दी हैं गुरु जी, क्योंकि वो हमारे कर्म काट रहे हैं और हमें गुरु पा ने और ज़्यादा अपने नज़दीक कर लिया है। उससे हमारा दर्द बांटने के लिए हमारे गुरु जी बैठे हैं। दुनिया चाहे हमें किसी भी खाई में क्यों ना धकेल दे, गुरु पा हाथ खींच के हमें बाहर निकाल लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। गुरु पा कहते हैं मेरे पास बैठ के आज शाम को मंत्र जाप कर लेना, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। ऐसे हैं मेरे गुरु पा, बस अपने पास बिठा के और मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और शुक्राना करने के लिए कहते हैं, सत्संग सुनने के लिए कहते हैं, जिससे हमारे वो सारे कष्ट रोग सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु पा, ऐसे गुरु तो बल बल जाइए जो आप मुकद्दमे तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा कहते हैं पैसा वही है
जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में हैं। कभी भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता, सामने वाले का उपहार और विचार उन्हें मजबूर कर देता है। सामने वाले का व्यवहार और विचार उन्हें मजबूर कर देता है। जी गुरुपा, आप सच कहते हैं गुरु जी, आपके वचन सच, आपके ब्लेसिंग्स सच, आपका दिखाया हुआ रास्ता सच, आप भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपालु भगवान, आपकी दया से ये दिमाग चलता रहे गुरु जी। इस दिमाग में सोची डालते रहना गुरु जी, अच्छे अच्छे विचार आते रहे, नेगेटिविटी खत्म होती रहे गुरु जी, दूसरों का किया कराया सब उतर जाए गुरु जी, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं गुरुपा। आपने थाम रखा है गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तुझे जो कुछ भी चाहिए या तेरे जो भी सपने हैं जिन्हें तू पूरा करना चाहती है, उन्हें लिखना शुरू कर दे। अगली बार तू शुक्राने के साथ साथ अपने सपने लिखेगी, उतनी ही तू जल्दी सपने पूरे होंगे। जय गुरु जी। मैं जरूर लिखूंगी गुरु जी, जो भी मैं चाहती हूँ और जो भी सपने मैं पूरा करना चाहती हूँ, सब आपके सामने हैं गुरु जी। शुक्राने के साथ साथ मैं लिख दूंगी मेरे गुरु का। यही आप कह रहे हैं शायद, जितनी बार तू अपने सपने लिखेगी उतनी जल्दी सपने पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। करौली वाले बाबा का भी सेम संदेश आ रहा है कि अपनी भावनाएं सिर्फ भगवान को बताओ, दुनिया से नहीं। अपनी बातें, अपने राज किसी और को मत बताओ, सिर्फ भगवान जी को बताओ सारी भावनाओं के साथ। अपनी सारी भावनाएं, लोगों को कुछ मत बताना। लोग जज करने के लिए ही सुनते हैं, दुनिया से नहीं। अपने भगवान से बात करो, राम राम लिखो। जय करौली वाले बाबा, जय करौली वाले बाबा, राम राम जी, राम राम, राम राम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करौली वाले बाबा। आपके संदेश सही हैं बाबा जी, सही मार्ग पे हमें ले जाते हो गुरु जी। और हमेशा गुरुपा कहते हैं कि जो तू सोच रहा है उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। तेरे सपने अब सच होने लग गए ने। मैं तेनू इन्ना दूंगा कि संभाल नहीं पाएगा, तू बस देखदा जा। जय गुरु जी, ते शुक्राना कर। बार बार यही आ रहा है गुरुपा मेरे पास संदेश कि तेरे सपने पूरे होने का टाइम आ गया है, सच होने लग गए ने। तो जरूर सच होंगे और हो रहे हैं गुरु जी। परिस्थितियां बदल रही हैं मेरे बच्चे के सामने, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी सब चंगा होगा, मैं कुछ बुरा ना सोचूं, इसकी मुझे ताकत दो। और मैं हमेशा अपने परिवार का, और आप भी मेरे परिवार, आप ही का परिवार है गुरु जी, आप ही ने साम रखा है मेरा व्यापार, मेरा परिवार। और हमें सबसे ज्यादा जो दुखों से दूर कर रहे हो गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना अपने चरणों में ही रखना गुरुपा। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बजरंगबली जी महाराज। सबका भला करना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय बालाजी महाराज। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:12 और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और आज दिन है बुधवार, तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और आज डेट है 6 मई 2026। तो शुक्राना बाबा, संध्या बेले का शुक्राना है। और संगत जी, आज का मेरा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और सौम्या भाभी, पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज की तरफ से, अनंतम शुक्राना। और सौम्या भाभी, आपको जय गुरु जी और शुक्राना है। तो गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना भैया भाभी और पूरी टीम पे, और इस प्लेटफॉर्म को हमेशा आगे ले जाना गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है। तो सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है संध्या बेले का। आज ना मुझे संगत जी गुरु जी महाराज ने एक गुरु जी का मंत्र जाप था, शायद वो कितना 47 मिनट का था। और वो मंत्र जाप में एक वो जो अंकल जी थे वो बता रहे थे कि जो हम दिया जलाते हैं, रोज जो जलाते हैं उसकी जो बत्ती होती है, तो अब मुझे सबका तो नहीं पता संगत जी, मैं ना जैसे मैं जिस दिन व्रत रखती हूँ उस दिन तो मैं नहीं फेंकती हूँ, जला देती हूँ। और उसके जो और दिन होते हैं ना, वो मैं ना ऐसे इकट्ठे करके थोड़ा थोड़ा मतलब फेंक देती हूँ। तो आज वो अंकल जी बता रहे थे कि उसको फेंकना नहीं है, उसको 10 दिन का इकट्ठा करके और 11वें दिन उसको किसी मिट्टी के बर्तन में या उसमें कपूर और 2 लौंग डाल के उसको जलाना था। तो मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। मैं कभी जलाती थी तो मैं लौंग और कपूर नहीं डालती थी संगत जी, मैं तो ऐसे ही जला देती थी। तो आज मुझे ये चीज़ पता लगी, तो उसके लिए गुरु जी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और जो अंकल जी बता रहे थे उनका भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझे वो गुरु जी के रूप में ही आके बता के गए हैं। तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वो और हाँ, वो अंकल जी कह रहे थे कि इस वीडियो को आगे शेयर करना है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, इतना सब कुछ सिखाने के लिए। बहुत कुछ सिखाते हो गुरु जी आप, जो बहुत सारे उपाय बताते हैं, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि 1-2 वीडियो भी आई थी मेरे सामने, उसमें भी बता रहे थे संगत जी गुरु जी की ज़रूरी नहीं है कि उपाय तुम्हें हर चीज़ का करना, तुम सत्संग, शुक्राना और मंत्र जाप करो। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सभी का शुक्राना है। और मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उसको बहुत अच्छी बुद्धि दे दो गुरु जी, वो हमेशा सच्चाई का रास्ता देखे, गलत रास्ते पे ना जाए गुरु जी महाराज, उसको गलत लोगों से बचा के रखना गुरु जी। वही मैं अपने बेटे की तरफ से यही शुक्राना करती हूँ, सबके बच्चे कामयाब हों, लायक हों, किसी भी माँ बाप को कोई परेशानी ना हो बच्चों से। क्योंकि संगत जी, सबको पता है माँ और बच्चे का कनेक्शन कितना अच्छा होता है। कुछ भी बच्चों को होता है तो माँ सबसे पहले परेशान होती है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, सबके बच्चों का कष्ट काटना और सबके घर में खुशियाँ बरसाना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उसके परिवार का ध्यान रखना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना, गलती को क्षमा करना गुरु जी। और मैं अपने बेटे की तरफ से भी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ, उससे जो भी गलती भूल चूक हुई है या होती है उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। उसको अच्छी बुद्धि देना, अच्छी सीख देना, अच्छी संगत देना गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी। विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू है आपका, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत परिवार जय गुरु जी। मैं अपने मामा मामी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरु जी महाराज, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ।
और मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, जो भी मुझसे भूल चूक गलती हुई है या कभी मुझसे कोई गुनाह हुआ हो, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संग जी, ये ब्लैक मैजिक का भी सत्संग सुनने को मिलता है। गुरु जी महाराज आप भी देखो ये ब्लैक मैजिक वालों को। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड समय चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 मई, सोमवार, 6:33 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपके चरण कमल में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की जो बात होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल सच होती है। गुरुपा कहते हैं, मैं तेरा जज हूँ, मैं ही वकील, मैं ही तेरा डॉक्टर रहूं, मैं ही तेरा दोस्त, मैं ही तेरा पड़ोसी, मैं ही तेरा मायका हूँ, मैं ही हर रूप में, जिस रूप में कहे उस रूप में तेरे साथ खड़ा हूँ। वाकई में गुरुपा, मतलब कुछ भी आपकी बोली हुई बात भी नहीं है गुरुपा। अनंतम शुक्राना। वाकई में संगत जी, कैसे गुरुपा हमारे बहुत बड़े बड़े माड़े जो कर्म हैं, और ना जाने कितने किस किस तरीके के हमारे बुरे कर्म है संगत जी, जो गुरुपा स्वप्न के द्वारा कटवाते हैं। समझ नहीं सकती। कभी कभी तो जब देखती हूँ, सुबह उठती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है, ये मैंने क्या देखा क्या देखा। फिर जब गुरुपा समझाते हैं उस चीज को, फिर लगता है गुरुपा आपने मेरे इतने बड़े कष्ट को, मतलब किस प्रकार से, किस चीज से हम परेशान थे, आपने इतने छोटे में कटवा दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुन जी, मेरे मायके में कुछ हैं हमारे ही सो-कॉल्ड जो हमारे खानदान के लोग हैं, तो उनसे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ऐसा नहीं था, कुछ बुरा नहीं था, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब कहते हैं ना कि आपको अगर किसी से सबसे ज़्यादा लगाव हो, आपको आपके मतलब परिवार में सबसे ज़्यादा प्रेम हो आपके, तो उस जिस फैमिली से था, तो कहते हैं ना कि उनकी सच्चाई तो हमें पता नहीं होती ना, हमारे साथ, हमारे लिए और हमारे बारे में कौन क्या सोचता है पता नहीं था, और सारी बातें हम उनसे शेयर किया करते थे। मतलब जो वो कह देते थे वो पत्थर की लकीर, कि भाई ये तो हमारा भला ही चाहते हैं, ये जो कुछ कह रहा है बस हमें यही करना है, और हमें कुछ छिपाना तो नहीं है इनसे, भैया इनको तो पता ही होनी चाहिए, सारी बात बताते थे। फिर एक दिन मतलब और स्पेशली मेरी मैरिज के बाद और भाई के मैरिज के बाद जो होता है, मतलब वो सारी सच्चाई सामने आ गई। और भाई की स्पेशली जो उसकी जो मैरिज है, और जो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, उसी वजह से उसके भाई की मैरिज भी हुई कि चलो इतना अच्छा हमारा है तो कोई बात नहीं, साथ में रहेंगे, भाई अकेला है। बट वो बाद में जाके पता चला गुरुपा की कृपा से कि क्या सच्चाई है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, पहले तो आपने हमें सच्चाई दिखाई, और जो भी
था, आपने हमें बचाया, अनंतम स्मरणामि गुरुपा। तो आज मैं सपने में क्या देख रही हूँ संगत जी कि मैं अपने मायके में हूँ, और जब भी जैसे कि मायके का कोई कष्ट गुरुपा कटवाते हैं तो, या मायके से रिलेटेड कोई इंसान जैसे कि कुछ इस तरीके का रहता है, तो गुरुपा मुझे मायके में ही दिखाते हैं संगत जी। तो मैं मायके में हूँ, और शायद गुरुपा के ब्लेस्ड बच्ची बाबू जो है वो उनके घर चली जाती है दौड़ते दौड़ते, ठीक है, छत से कनेक्टेड होता है ना घर, तो उनके घर वो चली जाती है। तो फिर मैं भी उस बाबू को, बच्चे को लेने के लिए, बाबू को, अपनी बेटी को लेने के लिए मैं उनके घर चली जाती हूँ। हालांकि कोई मतलब बातचीत नहीं है, हमारा सब बंद हो चुका है। मेरा जैसे मेरी मम्मी है, मेरा ये सब, मैं इनके घर जाती हूँ तो जो पर्टिकुलर जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है, तो जो हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बाद में अब जाके पता चला। तो मैं देख रही हूँ कि वो मतलब बहुत तरीके का ऐसा वैसा दिस दैट, और उनके ही सगे भाई मतलब, और एक मेरे कज़न पता, दोनों एक ही सगे भाई हैं। तो मैं बाद में उनको भी देख रही हूँ समझिए। तो और बहुत सी बातें मतलब इधर उधर की बातें मुझे बोलने लगे, और फिर बाकी और भी कई लोग जो हैं, मेरे कुछ ऐसी बात रही जैसे शायद मेरे घर से कुछ देखो, क्योंकि हम भी अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ करते हैं, लेकिन जीवन में कोई कभी एक ऐसी गलती मेरे से हुई संग जी, कि जिसके वजह से ना वो लोग मतलब घर के अंदर से कुछ आवाज़ बाहर जाती है ना, तो मैं कुछ ऐसे कुछ अपशब्द कभी कुछ बोली होंगी, क्योंकि इंसान का तो कोई ठिकाना नहीं है संग जी। तो ऐसे ही मेरे कुछ ऐसे, चाहे गुस्सा में, कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, या कुछ ऐसे कोई बात रही थी, उसी में मैंने कुछ शायद कहा था। तो उस बात को लेकर के मतलब किसी और की गलती थी, लेकिन मेरे उस बात को लेकर के वो सारे लोग मतलब मेरी गलती ऐसे करके ये वो है। तो चलो मेरी अच्छी बात है ना संगत जी की, पता नहीं ना जाने कौन सा बात है, या फिर मेरी कही हुई कौन सी, हो सकता है कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा सोच के बोला हो, बट उन लोगों को वो बात बिल्कुल भी नागवार गुजरी हो, जैसा भी हो मुझे नहीं पता समझ। तो उस बात को लेकर के ये लोग और भी ज़्यादा कि बाकी सारे बॉस, बाकी को और भी लोग जो जो मेरी बदनामी करने लगे मेरे मैके की, और मेरी हम लोग कैसे करके, और ये मुझसे बहुत सी बातें। तो मैं समझी कि गुरुपा किस तरीके से जो है हमारे कर्म कटवाते, तो मैं उनको ना बहुत साइलेंटली, क्योंकि वो मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे थे, उनके घर में जाई गई मैं, तो वो मेरी बहुत बेइज्जती, इधर उधर की जो भी बातें होती हैं। तो मैंने उनको एक बात कही, स्वप्न में ही ये सब हो रहा है समझी, कि जो भी हो रहा है मेरे, हमारे सारे जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, हमारे कष्ट कट रहे हैं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा सब अच्छा ही होगा, कोई हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके से कि सारे जो भी कर्म है हमारे वो सारे कट रहे हैं, वो सारे कटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे हमारे ही कष्ट कट रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे कष्ट कट रहे, ऐसे ऐसे करके मैं उनको बोल रही संगत जी। और लेकिन ये था कि जब मतलब इस तरह से बोलते बोलते फिर कहते हैं ना कि सामने वाले इंसान भी थोड़ा वो, और फिर मैं और भी मैंने कुछ कुछ बातें बोली, तो उन लोगों को शायद मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, बट फिर मैं आराम से फिर मैं आराम से अपने घर गई समझिए। घर जाते जाते भी मैंने एक दो वर्ड अपने दूसरे कज़न ब्रदर को सब कुछ बोला, अच्छी बातें बोली कि कोई नहीं, 100 रुपया हो या जैसा हो जो होगा मैं खुद अपना ऐसे करूँगी। तो फिर उनको बहुत शायद कहते हैं ना कि आपको अच्छा ऊपर देखना शायद अच्छा नहीं लगता, तो इस तरीके से मैं फिर अपने घर गई। तो फिर संगत जी इस तरीके से कहीं ना कहीं गुरुपा ने इंडिकेशन दिया संगत जी कि कैसे, और कहते हैं ना हम सोचते हैं संगत जी कि हमने तो कभी इनके साथ बुरा किया ही नहीं, ये हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो इनके साथ कभी बुरा नहीं किया। एंड ऑल्दो जब तक उनसे हमारी अच्छे रिलेशंस रहे, तो मैंने कभी उनको अपशब्द बोले भी नहीं, जहाँ तक मुझे याद है। बट पता नहीं, हमें नहीं मालूम हम कब क्या कौन सी गलती कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता संगत जी, या हमारी कही हुई अच्छी बात भी किससे बुरी लग जाए पता नहीं। एंड जो थे मैंने, और मैं ड्रीम में भी ये बात बोल रही हूँ उन लोगों से कि जो भी बुरे कर्म थे वो कट रहे हैं, मेरे सारे कर्म कट गए, मेरे कर्म कट गए।
तो इस तरह ना जाने हो सकता है संगत जी हमारे पिछले जन्म के कहते हैं ना हमारे बुरे कर्मास होते हैं जिसके तहत जो है हमें वो कष्ट मिलता है और हम ये सोचते रह जाते हैं यार मैंने तो इसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर ये लोग मेरे और मेरे परिवार के साथ इस तरीके से क्यों मतलब दुश्मनी निकाल रहे हैं। ऐसा होता है, हम अपने मन में ये बात सोचते हैं संगत जी। एंड जो भाई की जो हुआ है, भाई की जो शादी हुई है वो भी उनका रिलेशन में ही है, तो और भी ज़्यादा हो जाता है कि क्योंकि हमने कभी भी ऐसा गलत सोचा नहीं, बट रिलेशंस बहुत हद तक ख़राब हो जाएंगे, घर के अंदर का भी माहौल बहुत ख़राब रहता है संगत जी इस वजह से। तो वो भी जो है उसकी जो फैमिली है भाई की, उसका भी थोड़ा रवैया सही नहीं रहता, वो भी तो हमारे कर्म ही कट रहे संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, स्वप्न के द्वारा गुरुपा ने ये बता दिया कि जो कर्म तुमने पहले किए संगत जी, या तो हमने इस जन्म में ही कुछ ऐसे किए हैं, कोई भी जाने अनजाने में या जानबूझकर, हो सकता है अनजाने में कुछ ऐसे कुछ हुए होंगे हमारे वजह से, शायद उनको कुछ बेइज्जती हुई हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, या हमारे पिछले जन्म कितने माड़े कर्म है संगत जी, क्योंकि कर्म कटने की बात मैं स्वयं कह रही हूँ, यानी कि वो गुरुपा ही बोलवा रहे हो संगत जी। क्योंकि हमारे अंदर नॉर्मली अगर कहा जाए तो मेरे अंदर उतनी ज़्यादा पेशेंस पता नहीं अभी तक तो नहीं है कि कोई ये मतलब मुझे इतना बोले और मैं इतनी शांति से मतलब किसी को बोल, इसका मतलब है कि गुरुपा मुझसे बुलवा रही है बात संगत जी, क्योंकि गुरुपा के अलावा फिर हमारे अंदर इतना पेशेंस का होना, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, बदनामी कर रहा है, फिर भी हम बहुत ही पोलाइटली एकदम बिल्कुल सब्र के साथ एंड पेशेंस के साथ हम बहुत ही अच्छे से प्यार से उस बात को बोल रहे हैं, उस किसी भी बात का नेगेटिव जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सारे जवाब दे रही हूँ, बट मैं पॉजिटिव तरीके से जवाब दे रही हूँ जैसा गुरुपा चाहते हैं संगत जी कि हम करें। और उसी तरीके से गुरुपा ने आज ड्रीम में मुझसे ये चीज़ें करवाई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और मेरे इतने जो माड़े कर्म थे बस इस तरीके से कटवा दिया, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने ये भी कहीं ना कहीं मुझे बता दिया कि जो तू सोचती है ना, या तेरी फैमिली सोचती है कि हमने तो कभी इसके साथ कभी बुरा नहीं किया, और जैसे है कि भाई को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, और जैसे कि पहले कभी मान लो कि मुझे है तो मुझे पूरी फैमिली के खिलाफ उसको सिखाना पढ़ाना, और अगर मैं नहीं सीख पाई तो दूसरी छोटी बहन को, फिर वो नहीं सीख पाया तो फिर मम्मी को, फिर उसको नहीं तो फिर उसको नहीं तो बड़ी बहन को, तब कुछ नहीं मिला तो लास्ट में फिर मेरा भाई मिला, और फिर उसको एज ए कंट्रोलर मतलब यूज़ किया गया कि चलो तुम्हारे घर में ऐसे हैं वैसे, और फिर घर का माहौल ख़राब करना। तो अभी भी फ़िलहाल खैर भाई उन्हीं लोगों के उसमें है, बट वो भी हमारे कर्म में संगत जी कैसे कटेगा। गुरुपा ने बात बोली थी कि सारे कर्म कट रहे, सिर्फ चिंता मत करना। वाकई में गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने ये बात मुझे बता दी ड्रीम के थ्रू कि जो भी परेशानी तेरे मायके परिवार में है, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं ड्रीम के थ्रू गुरुपा ने मुझे मेरे बहुत कष्ट काटे हैं कि मेरे पति और मुझे यहाँ शादी के बाद भी उनको मेरा खुश रहना पसंद नहीं है संगत जी, रास नहीं आया। तो जो भी रहा उनका कई बार जो मतलब ड्रीम के थ्रू गुरुपा ने कष्ट कटवाए हैं, क्योंकि गुरुपा तो दिखाती है हमें बचना तो है ही। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने किस कदर हमारा कर्म कटवाया, और ये भी बताया कि तेरे किसी कर्म के ही ये नतीजे हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो या किसी भी जन्म के हो, और उसी कर्म के वजह से ही इस तरीके का है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर कि आपने मुझे इतने प्यार से मेरे कर्म कटवाए, और कहीं ना कहीं मुझे पेशेंस भी सिखाया, और मुझे नॉर्मल रहना सिखाया ड्रीम में ही गुरुपा। और आपने मुझे पॉजिटिव होकर के किसी भी बात का बहुत ही पोलाइटली जवाब देना सिखाया ड्रीम के थ्रू मेरे गुरुपा। और कहीं ना कहीं आपने मुझे बहुत तरीके के आगे की भी कहीं ना कहीं सिखाया है कि कोई अगर कुछ ऐसा है भी तो ये सोच ले कि तेरे कर्म ही कट रहे हैं, जो कुछ हो रहा है कष्ट ठीक कट रहे हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो अगर ये सोचेगी ना तो सामने वाले चाह करके भी तेरा कभी बुरा नहीं कर पाएंगे। समझिए एक और बात मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, एक चीज होता क्या है ना कि अगर मैंने इस चीज को ना पहले से मैंने कभी महसूस भी किया हुआ है, कई बारी महसूस किया है, और ये मैं हमेशा सत्संग में सुनते आई हूँ कि जैसे हम सोचते हैं ना कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उस क्लास में
जैसे किसी बच्चे को दिया गया, चीट दिया गया सबको लिखने के लिए कि तुम्हें कौन सा इंसान पसंद नहीं है, तुम उसका नेम लिखो। ठीक है, एक स्टोरी एज ए स्टोरी कहीं ना कहीं मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो जब उसने सारे बच्चे ने, क्लास में सारे बच्चों ने लिखा कि उसको उसको कौन से बच्चे पसंद नहीं, मतलब उसके नहीं पसंद वाले बच्चों का नाम लिखो। और जिस जिस बच्चे ने जिसका नाम लिखा कि मुझे ये अमुक बच्चा पसंद नहीं है, दैट पार्टिकुलर बच्चा पसंद नहीं है, तो उस पार्टिकुलर बच्चे के चेट में भी इसी बच्चे का नाम लिखा हुआ था जिसने बोला कि ये मतलब मैं इसको पसंद नहीं करता, तो सामने वाला बच्चा भी इसको पसंद नहीं करता है, वाइस एंड वर्सा, ऐसा ही संगत जी। एंड अगर मान लो किसी बच्चे ने कुछ नहीं लिखा कि उसको किसी बच्चे से कोई परेशानी है ही नहीं, कि ऐसा ऐसा कोई है ही नहीं कि उसको कोई पसंद ना हो, तो संगत जी उसके लिए भी किसी के चीट में उस बच्चे का नाम नहीं था। तो ऐसा ही होता है कि अगर कंटिन्यू, या तो अगर हम किसी के लिए अगर नेगेटिव प्रोजेक्शंस करें, या तो अगर हम किसी के लिए हमेशा कंटिन्यू नेगेटिव बातें सोचे, नेगेटिव बोले या बुरा बोले या कुछ भी करे, तो चाहे वो हमसे कितना भी प्यार करने वाला इंसान का बंदा होगा, तो वो हमसे नफरत अचानक से उसके मन में ना वो नफरत आ जाएगी संगत जी। वो कैसे आ जाएगी पता नहीं। और अगर हम किसी से कहते हैं ना कि सामने वाला भी इंसान अगर हमारे बारे में बहुत बुरा सोचता है कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके लिए ना कहीं एक शंका उत्पन्न होने लग जाती है, यार ये इंसान थोड़ा अचानक से ऐसा होता है ना कभी कभी, तो इट मीन्स कि वो इंसान मेरे बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं बुरा सोच रहा होगा। या तो अगर कोई मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बारे में बुरा सोच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी इंसान मेरे बारे में बुरा सोचना स्टार्ट कर ही देता है। तो अनंतम शुक्राना मेरी गोपा संगत जी। और इसका क्या होता है कि जब कोई एक चीज़ मैंने ध्यान दिया इस चीज़ पे, अभी 2-3 दिन से या कुछ डेज से, 1 वीक से लगभग संगत जी, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन पे, जो गुरपा ने मुझे स्वयं बताया कि वो इंसान बिल्कुल भी तेरा भला नहीं चाहता, मतलब एनी हाउ एक सेकंड वो तुझे तिल मरना चाहता है, और वो चाहता है कि तेरा बुरा ही हो सिर्फ समझ जी। तो ना पता नहीं क्या हो गया कि ऐसे में उतना नॉर्मली मैं किसी पे ध्यान नहीं देती सगन जी। और अचानक से इस 1 वीक से ना मुझे उस इंसान पे अचानक से बहुत गुस्सा आने लगी, तब इतना गुस्सा आने लगा कि मैं क्या बताऊँ। मैं जनरली मैं कभी ध्यान ही नहीं देती हूँ, भाई चलो ठीक है जो भी रहे, बस मेरे से दूर है ना, मुझे क्या मतलब है उसकी बात हो जाने, चाहे वो मुझे गालियाँ दे कुछ करे, वो वहाँ पे बैठे बैठे करे, मेरा क्या जाता है, कृपा है ना समझिए। और इन 1 वीक से अब मैं समझ पाई हूँ समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है समझिए, क्योंकि वो कंटिन्यू जो है, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को करना समझिए, क्योंकि उस फैमिली में एक बंदा बहुत बीमार हो रखा है, बेड रिडन हो चुका है समझिए, जो भी है सब बेड में, उसके शरीर में मूवमेंट नहीं हो रहा उनके ही फैमिली में समझिए। तो ऐसा क्योंकि वही वो प्रोजेक्शंस वो मेरी फैमिली में हमेशा किया करते हैं, तो सेम है कि भाई जब उनके घर में ऐसा हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, तो वो कंटिन्यू मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव मैसेजेस, वो चाहे वो किसी भी रूप में वो अपने मन में भी दे रहे हो या बोल के करते हो या जो कुछ करते हो संगत जी। तो क्यों अब मेरे मन में इतनी नेगेटिव अचानक से मुझे इतना ज़्यादा मतलब होता है कभी कभी कि अचानक से मुझे बहुत एकदम गुस्सा आने लगे ऐसा करके। लेकिन हमारे गुरुपाएं संगत जी जो हमें इन चीज़ों से और हमारे मन में इस बात को लेकर के अगर कुछ आता भी है कि मुझे इतना मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ किसी के लिए भी, चाहे ठीक है वो मेरे लिए जितना भी बुरा चाहे, फिर समझ में आता कि अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे अब पॉजिटिव रहना है, चाहे सामने वाला बंदा कुछ भी करे, बस हमें पॉजिटिव रहना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से ज़्यादा कोई हमारे बारे में बुरा भी बोलता है तो हमारे कर्म ही कटते हैं, हमें अपने कर्म खराब नहीं करना है, हमेशा अपने सोच को मतलब पॉजिटिव रखना है। अनंतम शुक्राना मेरे को। क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही, उसके बाद से जब वो परेशानी मेरी मतलब से मैं बची, तो उसके बाद से मेरे मन में उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जब वो इंसान खुद परेशान रहने लगा समझिए।
तो जो भी है गुरुपा, आप बहुत हर तरीके से हमें बचाते हो, हमें समझाते हो और मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। वाक़ई में मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि चाहे कोई मेरे बारे में कितना भी बुरा बोले, सोचे, करे जो भी, मेरे मन में तो कोई थॉट्स भी नहीं आने चाहिए नेगेटिव, बट क्यों आए गुरुपा। अब आप इसको सँभाल लो। आपने मुझे संग जी इस चीज़ को लेकर के गुरुपा ने सँभाला बहुत। कल मैं अचानक से मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस इंसान के बारे में सोच-सोच के। फिर आज गुरुपा ने बहुत सँभाल रखा है। आज कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप बहुत हर तरीके से हमें ब्लेस करते हो, हमारी सोच को ब्लेस करते हो। नेगेटिविटी अगर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को कैंसल करते हो, कट आउट करते हो और हमें बचाते हो नेगेटिविटी से। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमारी गलती का भी एहसास कराते हो कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरी वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।